नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन और फैमिली पेंशन है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकालकर सामने आई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। 3.25 फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वीं वेतन आयोग की चर्चा हमेशा रोमांचक रहती है। हाल ही में एनडीटीवी पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अपडेट तक पहुंचने में समस्या हुई, जहां फिटमेंट फैक्टर, सैलरी बढ़ोतरी और पेंशन में संभावित वृद्धि की गणना पर विस्तार से बताया गया था। लेकिन चिंता न करें, हम यहां आपको इस विषय पर पूरी, सटीक और अपडेटेड जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकें। यह आयोग हर दशक में वेतन संरचना को संशोधित करता है और 8वीं सीपीसी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यदि आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन लेते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ सकती है। आइए गहराई से समझते हैं। 8वीं वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार लंबे समय से चल रहा है। 7वीं सीपीसी ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया था, जो महंगाई को ध्यान में रखकर तय किया गया। अब कर्मचारी संगठन 3.0 या इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन बजट सत्रों में चर्चाएं तेज हैं। स्टाफ साइड ने डीए मर्जर के साथ नई पे मैट्रिक्स की मांग की है। यह अपडेट एनडीटीवी की रिपोर्ट से प्रेरित है, जो कैलकुलेशन पर फोकस करती थी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 3.68 कुछ प्रस्तावों के अनुसार लागू होता है, तो सैलरी में 30-50% की बढ़ोतरी संभव है। फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन को गुणा करने वाला बहुपरिवर्तक है। 7वीं सीपीसी में 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से 18,000 रुपये हुआ। 8वीं सीपीसी में ये 3.0 तक जा सकता है। यह महंगाई, जीवनयापन लागत और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कर्मचारी यूनियन इसे 3.68 तक ले जाना चाहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? पूरी कैलकुलेशन। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के लिए सैलरी हाइक की गणना सरल है। नया मूल वेतन इक्वल्स पुराना मूल वेतन x नया फिटमेंट फैक्टर, फिर HRA जोड़ें। ये लगभग 75% की कुल बढ़ोतरी दर्शाता है। लेवल 1 के कर्मचारी 18,000 मूल की सैलरी 54,000 मूल हो सकती है। ध्यान दें, यह अनुमानित है, वास्तविक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर। HRA 27% शहरों में 30% तक बढ़ सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर से गुणा होगी। वर्तमान 20,000 पेंशन पर 3.0 FF से 60,000 हो सकती है। 7वीं सीपीसी में पेंशन 2.57 से बढ़ी थी। अब OROP स्कीम के साथ 8वीं सीपीसी पेंशन को और मजबूत करेगी। कुल खर्च 2 लाख करोड़ अतिरिक्त अनुमानित। 8वीं वेतन आयोग के फायदे और चुनौतियां। सैलरी हाइक से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। प्राइवेट सेक्टर से तुलना में सरकारी नौकरी आकर्षक बनेगी। कर्मचारी संगठन जैसे NJCA लगातार वार्ता कर रहे। हालिया मीटिंग्स में फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर सहमति बनाने की कोशिश। 8वीं वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला सरकार का, लेकिन 3.0 से ऊपर की उम्मीद है। एनडीटीवी जैसी साइट्स पर अपडेट्स फॉलो करें, लेकिन एक्सेस इश्यू न होने दें। यह न केवल सैलरी बढ़ाएगा, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी। सरकार से अपील है, शीघ्र घोषणा करें। यदि आपके पास कैलकुलेशन या सुझाव हैं, कमेंट करें। कुल मिलाकर, सैलरी हाइक का सपना साकार होने वाला है।